नमस्कार। साधना न्यूज़ में मैं राजन कानूनगो हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में चर्चा हम करेंगे। अभी वर्तमान में सरकार ने कोरोना काल में पेट्रोल डीजल में वृद्धि जो टैक्स लगा करके की है, तो सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि जो है वो टैक्स के रूप में अर्जित की है। ये राशि जो है आयकर और कॉरपोरेट टैक्स दोनों से कहीं ज़्यादा है। 7 साल में ईंधन की कमाई जो है वो लगभग दुगनी हो चुकी है सरकार के पास, और इस प्रकार से ये जो कीमतें हैं ये गरीबों पे और मध्यम वर्गों पे, एक वर्गीय लोगों पे एक प्रकार से बहुत बड़ा बोझ बन रही है, और सरकार को इसके अलावा कोई माध्यम नहीं सूझ रहा है टैक्स लेने का। मात्र पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरसा के मुंह की तरह से ये वृद्धि होती जा रही है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो कांग्रेस के राहुल सिंह राठौड़ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं प्रवीण खारीवाल जी। तो सबसे पहले मैं प्रवीण खारीवाल जी के पास आना चाहता हूँ। प्रवीण जी, ये जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके सिवा सरकार को कोई और जगह नहीं मिल रही है क्या टैक्स लगाने की? खाली डीजल पेट्रोल ही एक ऐसी वस्तु बच गई है जिस पर टैक्स कितने प्रकार के तरीके से उसको बढ़ाया जा रहा है, और आम जनता जो है वो त्रसित हो रही है। तो इस प्रकार सरकार क्या बिल्कुल ये सोच करके बैठी है कि डीजल पेट्रोल के अलावा हमको और कोई साधन नहीं है जहां पर हम टैक्स कलेक्ट कर सके? जी बिल्कुल, जो आज का प्रोग्राम है बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है, और इस समय पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है लगातार 3 महीने से बढ़ रही है, तो आम जनता बुरी तरह इसकी चपेट में आ गई है। और अब तो जनता की हालत हो गई है कि वो अपना दुख दर्द किससे कहे, क्योंकि न तो कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है, न केंद्र सरकार के मंत्री सुनने को तैयार है, न स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार सुनने को तैयार है। इतनी असंवेदनशील स्थिति कभी भी भारतवर्ष में नहीं देखी गई है। हेलो हेलो प्रवीण जी, आवाज आ रही? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आ रही बोले जी। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी गैर संवेदनशील हालात कभी नहीं बने दुनिया में कि कोई बेतहाशा कर लगाए और उस पर कोई सुनवाई तक नहीं हो। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, कहीं कोई सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, कोई उफ तक करने को तैयार नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि पेट्रोल के कारण, डीजल के कारण परोक्ष अपरोक्ष हर हेलो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। तो उसकी वजह मुझे यही समझ में आती है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, किराया बढ़ गया है,
तो निश्चित तौर पर हर चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। तो जनता का तो बड़ा जीना दूभर हो गया है, और कोई सा भी क्षेत्र हो, सब्जी हो, अनाज हो, दवा हो, जितनी भी चीजें हैं सबके दामों में वृद्धि होती चली जा रही है। और सरकार को अपना खजाना भरने से, झूठी वाहवाही करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और जिस समय जहां छूट दी जाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण और में जिस संकट में जिस वर्ग को छूट दी जाना चाहिए उसको वो छूट नहीं दी जाती है, और जिस वर्ग को इस समय छूट नहीं चाहिए, चाहे वो कृषक वर्ग हो या जो भी हो, उनकी झोली भरती जा रही है। तो बड़ा एक ये असंतुलन सरकार का है, और जनता त्राहिमाम कर रही है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बधाई दूंगा साधना न्यूज को जिन्होंने एक ये ज्वलंत मुद्दा आज पब्लिक फोरम तो उठाया है। बिल्कुल, खारेवाल जी ने जो कहा, राहुल सिंह जी आपने सुना है उसको, पर मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को, जनता जिससे सीधे संबंधित है, इस मुद्दे को कांग्रेस लेकर के और कोई बड़ा आंदोलन करने की स्थिति में अभी फिलहाल दिख नहीं रही है, क्योंकि जब हाहाकार मच रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के, तो उसके देखते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस को एग्रेसिव होकर के और सामने आकर के वो करना चाहिए कोई आंदोलन, उस प्रकार का आंदोलन कोई सरकार कर नहीं रही है, कांग्रेस कर नहीं रही है। तो क्या कारण है? कांग्रेस कहीं पिछड़ती जा रही है, बिखरती जा रही है? क्या चक्कर क्या है इसमें कि इस प्रकार की ज्वलन समस्या के बारे में भी कांग्रेस बिल्कुल औपचारिक रूप से छोटा मोटा प्रदर्शन करके या प्रेस नोट जारी करके और चुप बैठी हुई है, जबकि पेट्रोल डीजल कहाँ से कहाँ उसका भाव पहुँच रहा है? आदरणीय राजेंद्र कानूनगो जी, आज का आपका जो डिबेट है वो इस महंगाई की मार को लेकर है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये मुद्दा कभी और करेंगे, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राहुल गांधी जी आज से 1 साल पहले सचेत कर चुके थे भारत के प्रधानमंत्री को कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। जब न मीडिया ने ध्यान दिया, न केंद्र की सरकार ने, सबने मजाक उड़ाया था। निरंतर वो सचेत कर रहे थे कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, सब्जियां, हर चीज महंगी होगी, हर चीज महंगाई का वो आलम होगा। हिंदुस्तान एक नया रिकॉर्ड महंगाई में बनाएगा और आम जनता की कमर टूटेगी। ये राहुल गांधी जी 1 साल पहले से सचेत कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान जी से कहा कि आप अपनी वो साइकिल क्यों नहीं निकालते जिसको चलाकर आप वल्लभ भवन जाते थे जब मात्र 60 रुपए का पेट्रोल था। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं साइकिल चलाई पूरे न्यू मार्केट में और गए, प्रदर्शन करा, उसके बाद उनकी FIR कर दी गई उस मामले में। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर पेट्रोल, डीजल सहित महंगाई की कीमतों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इस सरकार को आईना दिखा रहा है। यह मुद्दा यह है, आप कांग्रेस से ज्यादा मैं ये चाहता हूं, आप स्मृति ईरानी को ढूंढिए, आप राजनाथ सिंह जी को ढूंढिए, आप भाजपा के उन लोगों को ढूंढिए, आप नरेंद्र मोदी को ढूंढिए जो ये कहते थे कमी दिल्ली में बैठी हुई सरकार में है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये कहकर सरकार बनाने वाली लुटेरी सरकार, जिसने 5.25 लाख करोड़ 1 साल में वैट और एक्साइज से कमाया और इनकम टैक्स 4.85 लाख करोड़ इनकम टैक्स आया। अब आप अंतर समझ लीजिए कितनी लुटेरी सरकार है। कोरोना काल है, आम जनता परेशान है, आर्थिक सुनामी है, लोगों पे पैसे नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं है, लोग आज परेशानी का सबसे बड़े आलम में है। उस समय ये सरकार 110 रुपए का पेट्रोल दे रही है, 100 रुपए का डीजल दे रही है, और हम उस भोपाल में बैठे हैं जहां देश में सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे ज्यादा वैट टैक्स की लूट शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता से निरंतर कर रही है। और इस पर और ये वो शिवराज सिंह चौहान है, आपको याद होगा राजेंद्र कानूनगो जी, जब ये साइकिल चलाकर सीएम हाउस से वल्लभ भवन गए थे, क्योंकि उस समय महंगाई डायन थी। आज महंगाई फिल्म एक्ट्रेस हो गई है इनके लिए, इनको कोई चिंता नहीं है महंगाई की, सिर्फ झूठ झूठ झूठ, झूठी बातें करवा लो, झूठ के पुलिंदे बनवा लो, झूठ के वादे करवा लो। और मैं आपकी ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर निरंतर सड़कों पर उतर रही है। अभी चूंकि कोरोना काल था, लॉकडाउन था,
तो ऐसे बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ करी जाए। लेकिन निरंतर कांग्रेस पार्टी सोशल साइट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और अब सड़कों पे भी हम लोग उतरने लगे। भी कुछ दिन पूर्व AICC का प्रोग्राम था, सारे पेट्रोल पंप पर हमने सांकेतिक प्रदर्शन करा। और इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहते हैं, हम पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इस सरकार से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल पर तुरंत वेट टैक्स कम करा जाए, एक्साइज टैक्स कम करा जाए पूरी तरह से, और इस पेट्रोल को सस्ता किया जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही बाकी अन्य पदार्थों की कीमत तय होती है। तुरंत इसमें ढिलाई दी जाए। लेकिन ये सरकार तो कमाई करने में लगी, गाड़ी कमाई आज पेट्रोल डीजल के टैक्स से की जा रही है। इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब भी कोई पेट्रोल डीजल महंगाई की बात होती है तो कोई देश में कोई अन्य तरह का मुद्दा आ जाता है, अन्य बातों का, उसमें उलझा दिया जाता है जनता को। आज जनता निरंतर भारतीय जनता पार्टी कि उस निकम्मी सरकारों को देख रही है कि धोखे से, दोगलाइयों से, झूठ बोलकर इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन जनता को ये राहत देने में पूरी तरह नाकाम हुए। कोरोना के बाद आर्थिक कोरोना आ गया है, मैं इसको नाम दूंगा आर्थिक कोरोना। आज जनता जिस तरह से परेशान है, आज महंगाई की मार और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बांग्लादेश से नीचे हम आ गए हैं। देश के बहुत बुरे हालात हैं, मध्य प्रदेश के बहुत बुरे हालात हैं। इस सरकार को अभी भी सचेत कहते हुए तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमत में रियायत बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राहुल जी आपने। इसमें जब भी बात होती है, कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा उठाया जाता है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेस नोट के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से ये मुद्दा उठाया जाता है, तो जो केंद्र में बीजेपी सरकार है उसके मंत्री कहने लगते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं, पहले वो अपना वेट कम करें। तो वो ऐसे ये कह करके वो चुप कर देते हैं। तो कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ पर है वहाँ इनको वेट कम करके एक उदाहरण स्थापित करके और उसका जवाब देना चाहिए, ताकि ये दूसरी जगह उसको कम करें। इसमें आपका क्या कहना है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, नेताओं को, जो कहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य अपने यहाँ का वेट टैक्स कम करें। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में हमारी सरकार है। आज आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश लूट में नंबर 1 है पेट्रोल टैक्स में। आपको ये नहीं दिखता? और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए या वोट मांगने के लिए बैठे हुए हैं? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश है, जहां 21 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां का वेट टैक्स आप क्यों नहीं कम करते? अब आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सरकारें क्या कर रही है? देश में आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में 6 बार ये जीते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। देश में लूट बचाची की हर चीज में कांग्रेस का नाम लेना आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की। कुछ बात होगी तो राहुल गांधी जी से आप पूछने लगो। अरे मैं तो कह रहा हूं, जितना राहुल गांधी जी से पूछना, कांग्रेस से पूछना, पूछो, लेकिन जनता को रियायत देगा कौन? भारत के पेट्रोलियम मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और दूसरी बात, क्या राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ भारत में नहीं आता है? क्या नरेंद्र मोदी इन 3 राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है? ये 3 राज्य भारत के नक्शे से अलग है। इस तरह की बातें फैलाकर देश की जनता को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना पाओगे। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, यहीं से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होगी। इस पार्टी का नाम लेने वाला देश में नहीं मिलेंगे। कि जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, भगा दो अब मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता भगाने को आतुर है। 110 रुपए का पेट्रोल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कीमत तो 150 रुपए हो जाएगी। जिनके बाद व्यापम घोटाले की, ई टेंडरिंग घोटाले की, CS घोटाले की कमाई होगी, उनको फर्क नहीं पड़ता, पर ईमानदार और निष्ठावान जनता को फर्क पड़ता है, जो मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं, और वो इस महंगाई को नहीं झेल सकते। मध्य प्रदेश की इस निकम्मी सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को जरा भी शर्म हो तो तुरंत पेट्रोल और डीजल से वेट टैक्स कम करा जाए, जनता को राहत दी जाए, महंगाई पर कंट्रोल करा जाए। अभी तक ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है। और मैं अनुरोध करता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी के सजेशंस को आप मानते हैं, उनकी सलाहों को मानते हैं, 2 महीने बाद वही सब आप करते हो, चाहे CBSE की परीक्षा का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, वैक्सीन का मामला हो, विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का मामला, सारी सलाह आखिरी में आपने राहुल गांधी जी की मान ली। तो महंगाई को लेकर जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो करो। नरेंद्र मोदी जी, मैं समझ रहा हूं शायद आप इसमें नाकाम है, एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है कि भारतीय जनता पार्टी की देश की और मध्य प्रदेश की सरकार और जहां जहां देश की पूरी सरकार
पेट्रोल और डीजल और महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई, अपनी गलती को स्वीकारो और जल्द इस पर रियायत बरत कर देश की जनता पर एहसान करो। देश की जनता बड़ी परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है और आने वाले समय में भारत में आर्थिक रूप से हम और कमजोर होने वाले हैं। कुछ समय ऐसा चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, विपक्ष पूरी तरह से अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ होगा, लेकिन इस निकम्मी सरकार को थोड़ी सी भी शर्म करके तुरंत पेट्रोल और डीजल की कीमत में रियायत देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राहुल सिंह जी आपने। अब मैं खारीवाल जी, आपने राहुल सिंह जी की बात सुनी है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कि ये जो है जब भी केंद्र सरकार बात करती है तो वो कांग्रेस को ले आती है बीच में कि भाई कांग्रेस शासित राज्य वेट और ये कम करें टैक्स एक्साइज का उस पर, तो क्या ये नैतिक रूप से उचित है कि ये अनुचित है? ये क्या इसमें आपकी राय क्या है, आपका मत क्या है? जी जी, देखिए ये तो एक धोखा है। यदि हमें कुछ कार्रवाई नहीं करनी है तो हम ये कहें कि पहले भैया फला राज्य करे फिर हम करेंगे, तो मुझे लगता है ये तो जनता के साथ एक धोखा है और एक जो संघीय ढांचा बना है, संघीय ढांचा जो अपना बना है, ये उसके साथ भी एक अन्याय है। केंद्र सरकार पालक की भूमिका में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पालक की भूमिका में देश के पंत प्रधान है, उन्हें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। उसके बाद यदि राज्य सरकारें नहीं करती है तो उनकी भी मजबूरी हो सकती है। हर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है कि वो केंद्र सरकार की तरह बड़े फैसले ले सके या बड़ा जोखिम वहन कर सके। ये भी एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करे। दरअसल हो ये रहा है कि पुरानी पिक्चरों में जब होता था कि जो एक बनिए का किरदार होता था और वो गरीब भोली भाली जनता की जमीनें अपने पास गिरवी रख के अंगूठा लगवा लेता था, वही हालात इस समय देश के हो गए हैं। देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है और अपना अंगूठा और अपने हाथ भारतीय जनता पार्टी के पास गिरवी रख दिए हैं। अब सरकार असंवेदनशील हो गई है, सरकार उस प्रचंड बहुमत का अपमान करती है। देश में कोई सा भी मुद्दा हो, आप नजर डालिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पर, स्वयं उनकी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री वरिष्ठ सांसद इस बात को लेकर हैरत में रहते हैं कि मोदी जी या अमित शाह जी या दो तीन चंद चुनिंदा मंत्री बाले बाले फैसले ले लेते हैं और जनता तो बहुत दूर की बात है, पार्टी के कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से तक मंथन नहीं करते हैं। तो ये इस मोड पर इस समय सरकार चल रही है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। जनता की स्थिति बिल्कुल साफ सचुंदर तरीके हो गई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होना है। 300 सीटों से ज्यादा का बहुमत है। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि हमारा कौन क्या करेगा, हम चाहे जो फैसले लें। अब जनता इस समय ठगा सा महसूस कर रही है कि उसने क्यों इतना प्रचंड बहुमत दिया, क्या जनता ने इस बात के लिए प्रचंड बहुमत दिया था, ये जनता को अब सोचना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में वो कुछ पत्ते अपने हाथ में रख सके। इस समय जनता के हाथ में बेबसी, लाचारी और कोसने के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 150 रुपए तक भी यदि पेट्रोल डीजल कर देगी तो जनता क्या करेगी? जनता कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उनकी मानसिक अवस्था इस तरह की कर दी है वर्तमान माहौल में कि वो उफ भी नहीं करती है। तो ये बहुत बुरे दौर से जनता गुजर रही है। हाँ, निश्चित तौर पर किसी भी चीज का अंत होता है, इस अति का भी अंत होगा, लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है राहुल जी, आप समय कम है, मैं आपसे बहुत शॉर्ट में एक प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात आप कह दें। जैसे कि प्रवीण खारीवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 303 के प्रचंड बहुमत वाली, पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी की सरकार, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री महंगाई के सामने इस तरह से नतमस्तक क्यों हो गए? हमें दुख होता है। मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो
तो 148 बैरल प्रति डॉलर कच्चे तेल का रेट था, तब भी पेट्रोल 60, 70, 80 से कभी आगे नहीं बढ़ा। और आज 60 रुपए बैरल प्रति डॉलर का रेट है, 50 रुपए के करीब अभी रेट है, अंदाजन इतना है। और आज आप पेट्रोल की कीमत 110, जस्ट डबल, कच्चे तेल की कीमत से जस्ट डबल भारत में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, देश में होने जा रही है। तो ये बड़ा शर्मनाक विषय है। दूसरा, ये जो कांग्रेस शासित राज्यों की बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी, जो जीएसटी का पैसा है इन राज्यों का, वो आप क्यों नहीं दे रहे हो? 2 साल से दूसरा वर्ष चालू होने वाला है फाइनेंशियल ईयर, कोरोना के नाम पर आपने वो पैसा नहीं दिया। राज्यों की आर्थिक गतिविधियों पर आपकी क्या नजर है? मुझे आप ये बताइए, जब कोरोना काल होता है, भारत के प्रधानमंत्री पूरे राज्यों के सीएमओ की जब बैठक लेते थे, तो आज महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं लेते? सभी के साथ बैठक लें, बैठकर बात करें। और जिन राज्यों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का राज्य हो, अगर उन्होंने वेट टैक्स कहीं ज्यादा लूटा है, वैसे सबसे ज्यादा लूट शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार रही है, तो उनसे बात करें और उसका निष्कर्ष निकाला जाए। और केंद्र सरकार अपना पैसा कम करे और रियायत दे राज्यों को, ताकि जनता को भी आसानी हो, राज्यों को भी आसानी हो। यह तो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत तो वही तय करते हैं, कच्चा तेल वही परचेज करते हैं। तो भारत की जो सरकार है, ये अब किस हर कार्य में फेल हो रही है। पिछले 1 वर्ष से आप देख लीजिए, चाहे कोरोना हो, चाहे ऑक्सीजन के मामले हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जियों के रेट हो, आम आदमी की सुविधा हो, अर्थव्यवस्था हो और महंगाई की मार। भागा देंगे अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई है देश में महंगाई की मार, ये नारा रहेगा। और अभी भी वक्त है, राहुल गांधी जी की सलाह को मान लो, जो वो कह रहे हैं उन पर अमल कर लीजिए, ताकि देश में सुधार हो सके। सभी लोगों को लेकर सर्वदलीय बैठक करें। भारत के प्रधानमंत्री अपनी तानाशाही, अपनी हठधर्मिता को छोड़ दें कि जो हूं मैं हूं, अहम कुछ नहीं होता। आप देखिए 2 मई को बंगाल का रिजल्ट आता है, भारतीय जनता पार्टी का सूबड़ा बंगाल में साफ हो जाता है, तो क्या उसका गुस्सा उतारा जा रहा है? 2 मई तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन 2 मई के बाद आप देखिए निरंतर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। अब जब यूपी का चुनाव आएगा तो फिर इस पर विराम लगा दिया जाएगा, और यूपी में जैसी भाजपा का सूपड़ा साफ होगा, फिर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। ये कैसी राजनीति इस देश के साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भाजपा की सरकारें कर रही है। ये दोगलापन, ये निकम्मापन नहीं चलेगा। देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है, 303 सीटों का बहुमत दिया है। आपका सीना 56 इंच का है प्रधानमंत्री जी, तो 56 इंच के सीने को दिखा के पेट्रोल 56 रुपए का करके दिखाइए, डीजल 56 रुपए का करके दिखाइए, और महंगाई की रियायत अगर आप दे देंगे तो जनता पर आपका बहुत बड़ा कोई आप एहसान नहीं कर देंगे। ये आपका कर्तव्य है। आपने हमारे जो 15-15 लाख रुपए दबा के रखे हैं, आपका वादा था कि आप सबको 15-15 लाख रुपए देंगे। उन 15 लाख रुपए में से 5-5 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में एडवांस के रूप में डाल दीजिए, ताकि जनता अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। स्विस बैंक का भी मामला आया है। स्विस बैंक में जो पैसा हमारा रखा हुआ था 2014 तक, वो बढ़ चुका है। अब आप समझिए वो काला धन कब आएगा, देश को बताइए। आप उन काला धन को लाइए, उससे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारिए। अन्य कार्य है जो आप अपने दोस्त अंबानी और अडानियों का कर्जा माफ करते हो, उद्योगपति का, वो कर्जा माफ करना बंद करिए। देश की जनता को रियायत देखिए। आज आप देखिए देश में बेरोजगारी का आलम चरम पर, किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा हुआ है, युवा परेशान, छात्र परेशान, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, व्यापारी परेशान, काम नहीं, गरीब परेशान, मजदूर परेशान, मध्यम वर्गीय परेशान, आम जनता परेशान। आज चारों तरफ देश में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। भारत के 130 करोड़ लोग इस सरकार को वोट देकर आज पछता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सरकार बना ली। हमें तो लग रहा था ये कोई अच्छे कार्य करेंगे, महंगाई मिट जाएगी, देश में 2 करोड़ रोजगार ये देने वाले थे। आप स्थिति क्या है वर्तमान में? भारत की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है और बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी देश में आने वाली है, आ रही है। अर्थव्यवस्था हमारी सबकी बिगड़ चुकी है। इसको सुधार करने के लिए जो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे कारगर कदम तुरंत उठाने चाहिए। बिल्कुल, केंद्र की सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए और हर तरह की जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल तो अपनी जगह पर सही है, आज का मुद्दा भी वही है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे जुड़े हुए महंगाई के साधन हैं कि यातायात प्रभावित होता है डीजल पेट्रोल से, यातायात जो माल आ रहा है जा रहा है वो महंगा हो रहा है। तो इस चीज़ को सुधारने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आज हमारे साथ
राहुल सिंह राठौड़ और प्रवीण खारीवाल जी जुड़े दोनों इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, उनका धन्यवाद है। और इस सरकार को निश्चित रूप से महंगाई में और पेट्रोल डीजल के रेट में राहत देना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप मास्क लगा कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।